शायद अब ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब यहाँ पे पावर हाउस बनाया गया उस वक्त अगर यहाँ के लोगों से वादा किया गया कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, आप ज़मीन दीजिए पावर हाउस बनाने के लिए। उस वक्त पीडीसी वालों ने बिस्किट की जो कीमत है उसके एवज लोगों से ज़मीन ली है। इसलिए हम सरकार को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आप अगर 10 दिन के अंदर बिजली का निज़ाम नहीं ठीक कर पाते तो हम सड़कों पर निकलेंगे। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के, गवर्नर साहब अब हम थक चुके हैं इन सर्दियों के आयाम में। भी बात की और कुछ एम्प्लॉय से भी बात की, उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि लोड ज़ीरो करो। जब स्टेशन वालों से बात की उन्होंने कहा ग्रिड से हमें मैसेज मिलती है कि लोड ज़ीरो करो। तो मैं इस वीडियो की वसादत से चीफ इंजीनियर जो हमारे इस पावर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के हैं, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांदरबल और उसके साथ साथ AEE कंगन, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि स्टेशन के ऊपर आप क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती उनके आप ऊपर ऑर्डर्स डालते हैं कि लोड ज़ीरो करो, लोड ज़ीरो करो। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो की वसादत से आपको कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं कि लोड ज़ीरो करो, कम से कम आवाम को भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कहाँ से जो है लोड ज़ीरो करने की बात होती है। जब स्टेशन वालों से बात करते हैं वो कहते हैं कि ग्रिड वाले जो है मजबूर करते हैं। तो इस वीडियो की वसादत से अभी जिन ऑफिसर्स का मैंने नाम लिया उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम खुदारा मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ते हैं, ये जो आप लोड करने ज़ीरो करने वाली बात कहते हो इसको हमें इससे हमें बख्श दो। देखिए कटोलमेंट आप कर दो, उसके साथ हमारा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये लोड ज़ीरो इसके साथ आवाम, इसकी वजह से आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है। तो कम से कम अगर ये लोड ज़ीरो वाली बात हटा दी जाएगी तो मुझे लगता है कम से कम आवाम को कुछ घंटे बिजली देखने को मिल सकती है। साथ अवामी समाजी कारकुन अता साहब भी बैठे हैं। हालांकि अता साहब मैन कंगन टाउन से दूर 16-17 किलोमीटर फार फ्लंग एरिया पे रहते हैं। जब मैन कंगन की ये हालत है तो इनके इलाकों की आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारे मैन कंगन में पावर हाउस, वो कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, वैसी बात यहाँ कंगन में खूब जो है जचती है। चिराग पावर हाउस यहाँ पे है लेकिन उसके बावजूद अंधेरा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पे पावर हाउस बनाया गया उस वक्त अगर यहाँ के लोगों से वादा किया गया कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, आप ज़मीन दीजिए पावर हाउस बनाने के लिए। उस वक्त पीडीसी वालों ने बिस्किट की जो कीमत है उसके एवज लोगों से ज़मीन ली है। लवी में लोगों ने कहा कि 3 गुना हम मुआवजा अदा करेंगे वापस, उस मुआवजे से जो उन्होंने उस वक्त दिया था, हमें वो ज़मीन वापस चाहिए। मजबूर हो गए हैं लोग ये कहने पर, क्योंकि जब उनसे वादा किया गया था वो वादा पूरा हुआ नहीं। इसका ऑफिशियल को कहाँ पता होगा कि एक गरीब आवाम किस तरह सफ़र कर रहा है। उसके टेबल के नीचे 2-2 हीटर्स चल रहे होते हैं 24 घंटे। उनको 24 घंटे नहीं तो अलबत्ता कम से कम जिन आवर्स में वो ऑफिस में होते हैं उनमें तो उनको बिजली होती है। तो उनको कहाँ अवामी जो है मसाइल या अवाम जिस तरह मुसीबत में शिकार हैं उनको उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता है। गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के, गवर्नर साहब अब हम थक चुके हैं इन सर्दियों के आयाम में, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। चीफ इंजीनियर साहब अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। या तो हम यहाँ से माइग्रेशन करेंगे, मुझे लगता है हमें जम्मू या दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा था, क्योंकि इन सर्दियों के आयाम में अगर बिजली नहीं मिलेगी लोग मर रहे हैं, पैदा हो सकती है। तो कम से कम खुदारा हाथ जोड़ के हम अब आपसे माफ़ी चाहते हैं कि या तो इन पोल और जो बिजली तारे हैं इनको उखाड़ दो, हम पुराने ज़माने की तरह रहेंगे, या अगर ये लगा के रखनी है तो कम से कम हमें कटलमेंट के अलावा जो औकात है उनमें हमें बिजली दे दो। मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा, डीसी साहब आप भी खुद इस मसले में देखिए कि कम से कम कटलमेंट के अलावा जो हमारे आयाम औकात है जिनमें हमें बिजली देनी है डिपार्टमेंट को, अगर उन आयाम में नहीं होगी तो मुझे आप बताइए कि कल परसों आप फीस में इजाफा कर देते हैं। और मेरा बस यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम से कम इस मामले को संजीदा ले और आवाम को सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर ना करें। हमारे ही स्टेट से निकलती है, हमारे इलाकों में उनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं। जब उनका हक हमें नहीं मिलता तो हम अब भी किस दौर की बात करते हैं, किस दौर में रह रहे हैं। सरकार सिर्फ MLA और मिनिस्टरों की तनख्वाह बनाने तक ही महदूद रही है। उसके अलावा लोगों की फीलिंग्स जो हैं उनको बिल्कुल लोगों की प्रॉब्लम को जो है उनको फीलिंग नहीं है सरकार के पास। अगर चीफ मिनिस्टर साहब के या MLAs के या मिनिस्टरों के कमरों में हीटिंग का सिस्टम है, गर्मी है, बाकी चीज़ें हैं, आम लोगों की फीलिंग उनके पास नहीं है। अगर सर्दी, कड़ाके की सर्दी में गरीब लोगों का देखभाल करते हैं कि कहीं पे इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि इस सर्दी के, इस कड़ाके के इस मौसम में कम से कम लोगों को बिजली फराहम की जाए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से गर्म कर पाएँ। उनकी
उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएं। लेकिन यहाँ पे सरकार कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम बार बार कह के थक चुके हैं, हमें भी शर्म आती है। सोनमर्ग तक 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, गांदरबल का, कंगन का और सुमल का। हम चाहते हैं कि इसमें से एक प्रोजेक्ट का आधा पावर हमें डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को दिया जाए, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से निज़ाम को सेटल नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहाँ की गवर्नमेंट है? बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं, तो किस चीज़ का? हम आपसे 370 तो नहीं मांग रहे, हम कहते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आपने लोगों को धोखा दिया। लेकिन बुनियादी सहूलियात तो जो है वो तो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, हर सेक्टर में इंसाफ मिलना चाहिए। आप देखो 24 घंटे के अंदर सबको इंसाफ मिलेगा। अगर चीफ मिनिस्टर को कमीशन मिलती है, मिनिस्टर को कमीशन मिलती है, तो वो तो सबके सामने है, वो क्यों इंसाफ दिलवाएंगे? वो हर सेक्टर में क्यों इंसाफ दिलवाएंगे? अगर वो हर सेक्टर में इंसाफ दिलाएंगे तो उनकी कमीशन कैसे आएगी? इसलिए कमीशन के दरवाजे खोल के रखें हर तरफ से, हर सेक्टर में। आप देखिए हर डिपार्टमेंट के कमीशन के दरवाजे खुले हैं, कहाँ से सरकार कामयाब होगी? आप पावर का सेक्टर देख लीजिए, पावर का तो सबसे बड़ा जो घोटाला है पावर के अंदर है। इसलिए हम सरकार को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आप अगर 10 दिन के अंदर बिजली का निज़ाम नहीं ठीक कर पाते तो हम सड़कों पर निकलेंगे, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो बराह रास्त इस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी, इंतज़ामिया पे होगी, और इसमें जो कुछ होगा वो सारा डगोस्ता जो है इंतज़ामिया पे होगा। क्योंकि हम 2 साल से ये बात कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अब शायद ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर का मसला कर दिया जी, इस तरह कर दिया। हम बहुत सारे कानून यहाँ पे बना के रखे हैं, PSA लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये लगाएंगे। आप 1000 PSA लगाओ, लेकिन अवाम की जंग अवामी सतह पर लड़ेंगे, कानून के दायरे के अंदर लड़ेंगे, हिंदुस्तान के कानून के अंदर लड़ेंगे, ताकि आप जो है अवाम को इंसाफ फराहम कर सकें। आपके पास अगर इंसाफ फराहम करने की ताकत नहीं है तो आपको कोई भी हक नहीं है कुर्सी पे बैठने का। अगर यहाँ पे गरीब बिलक रहा है, रो रहा है, और आप हाई फाई कुर्सियों पे बैठे हैं, आपका कोई हक नहीं है कि उस कुर्सी पे बैठें।